हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विज़न पे। मैं जिसान अहमद आज आपको कराने वाला हूं बच्चों NIOS की क्लास 10, जिसमें हम बच्चों भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भौतिक भूगोल का ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और 2 हमने देख लिया, जिसमें अलग अलग टॉपिक के बारे में। पहले पार्ट 1 में बच्चों भारत आकार और स्थिति के बारे में पढ़ा। पार्ट 2 में हमने भारत के भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ा। आज पार्ट 3 में बच्चों भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो ज्योग्राफी का चैप्टर बच्चों ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, 50-60 मिनट की वीडियो बनाकर बच्चों कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने आपको 3 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड करा है, ताकि आपके लिए ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और आपको वीडियो देखने में भी बच्चों आसानी हो। तो आइए बच्चों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। भारत की में जल प्रवाह प्रणाली। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि भारत में जल मुख्यतः नदियों के द्वारा क्या होता है, प्रवाह होता है, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बच्चों जाता रहता है। भारत में बच्चों अगर पूछें, जो हमारे वहाँ अपवाह तंत्र हैं उसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है बच्चों हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरे का नाम है बच्चों जो प्रायद्वीप अपवाह तंत्र होता है। इन दो भागों में बांटा गया है। हिमालय अपवाह तंत्र बच्चों क्या है कि इसमें मुख्यतः 3 नदी आती। पहला बच्चों सिंधु, दूसरा गंगा और तीसरी प्रमुख नदी है बच्चों इसकी ब्रह्मपुत्र नदी। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र बच्चों 2 प्रकार में डिवाइड हो जाती है। एक बच्चों जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, एक बच्चों जो पूर्व की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम है बच्चों समानता। इसका मतलब होता है बच्चों सा से साबरमती। उसके बाद आता है बच्चों मा से माही नदी, ना से नर्मदा नदी और ता से ताप्ती नदी। सिर्फ ये 3 नदियाँ बच्चों पश्चिम में बहती हैं, बाकी सभी नदियाँ हमारी पूर्व में बहकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करते हैं। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है ना, ये सभी नदियाँ क्या हैं बच्चों पश्चिम की ओर बहती हैं। हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में बच्चों आपके एग्जाम में डिफरेंस पूछ लेता है बच्चों। हिमालय मतलब हिम प्लस आलय यानी बर्फ़ का घर। तो यहाँ पे बच्चों कई सारे ग्लेशियर्स होते हैं और जहाँ पे बर्फ़ जो है पिघलता रहता है। तो हिमालय की नदी तंत्र की पहली विशेषता यही है कि यहाँ की नदियाँ बच्चों 12 होती हैं, यानी साल भर पानी रहता है, क्योंकि पर्वतों से जो पिघलने वाली बर्फ़ है बच्चों साल भर पिघलती रहती है, यानी हिम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन प्रायद्वीपीय नदियाँ बच्चों मानसूनी होती है और ये वर्षा यानी बारिश पर डिपेंड करती हैं। जब बारिश होता है बच्चों जब इनमें पानी रहता है, अन्यथा ये सूख जाती हैं। तो जल प्रवाह प्रणाली सतह के पानी का बच्चों मुख्य रूप से नदियों के माध्यम से प्रवाह होता है और भारत की सबसे लंबी नदी है बच्चों गंगा नदी, जो कि 2525 किलोमीटर क्या है लंबी है। दक्षिण भारत की गंगा बच्चों गोदावरी नदी को कहते हैं और ये 1465 किलोमीटर की है। दिल्ली में बच्चों हमारे वहाँ यमुना नदी है और ये यमुना नदी बच्चों बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, जिसके कारण जो सरकार है वो इसको अब स्वच्छ करने के लिए बच्चों कई सारे अभियान चला रही है। जल प्रवाह प्रणाली के माध्यम से एक नदी के कई सारे कार्य करती है बच्चों। एक विशेष क्षेत्र से बच्चों जो पानी बहता हुआ है वो बहाकर बच्चों दूसरे स्थान पर लेकर जाती है। अवसादों का भी परिवहन करती है। सिंचाई के लिए प्राकृतिक स्रोत को बनाए रखती है बच्चों। परंपरागत रूप से पुराने ज़माने में बच्चों नदियाँ प्रचुर मात्रा में ताज़ा पानी और जल परिवहन के स्रोत में उपयोग किया जाता था, यानी नदियों का सिर्फ काम था वो ताज़ा पानी लाए और जल परिवहन का स्रोत है, यानी परंपरागत नदियाँ सिर्फ 2 ही कार्य करती थी। आज दुनिया में बच्चों नदियों के महत्व से जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, नौकायन किया जा रहा है, चट्टानों से कूदना और पानी आधारित उद्योगों की स्थापना जो है बढ़ रही है बच्चों। कई नगर नदियों के किनारे बसे और घनी आबादी वाले क्षेत्र भी हैं और नदियों के किनारे बच्चों ही ज़्यादातर जो है नगर या शहर बसते हैं। आपने देखा होगा हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता भी सिंधु नदी के किनारे ही है। साथ ही साथ में बच्चों मिस्र की सभ्यता नील के किनारे थी। इसी तरह बच्चों मेसोपोटामियन सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे थी। तो नदी के किनारे बच्चों ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसका एग्जाम्पल बच्चों यूपी है ना, नासिक गोदावरी के किनारे बच्चों, कटक महानदी के किनारे है ना, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। साथ ही साथ में बच्चों दिल्ली यमुना के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे हैं। और इसीलिए बच्चों हमारे वहाँ जो है उत्पत्ति के आधार पर जो जल प्रवाह है उसको 2 भागों में बांटा गया है, हिमालय जल प्रवाह और प्रायद्वीपीय जल प्रवाह।
सहायक नदी किसे कहते हैं बच्चों? मानो ये एक क्या है, गंगा नदी है बच्चों, सपोज दैट। तो इसके तरफ बच्चों जो दाएं हाथ से और बाएं हाथ से जो वितरिकाएं मिलती हैं, जो नदियां मिलती हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। यानी एक धारा या नदी जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती है उसे सहायक कहते हैं। जैसे बच्चों यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। डेल्टा क्या है? डेल्टा बच्चों एक त्रिभुजाकार आकृति है जो नदियां अपने मुहाने पे क्या करती है? बनाती हैं। और सबसे बड़ा डेल्टा का नाम है बच्चों सुंदरवन डेल्टा, जो कि बहुत बड़ा है। और ये कहाँ है बच्चों? वेस्ट बंगाल में। एस्चुरी क्या है बच्चों? आंशिक रूप से संलग्न समुद्री नमकीन पानी बच्चों, जब ताज़ा पानी के साथ मिलता है तो उसे हम एस्चुरी कहते हैं। यानी एस्चुरी का निर्माण होता है, यानी ताज़ा पानी जब नमकीन पानी से मिलता है तो वहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होता है। मुख्य जल प्रवाह प्रणाली बच्चों हमारे वहाँ दो प्रकार की है। एक है बच्चों हिमालय अपवाह तंत्र, हिमालय जल प्रवाह प्रणाली। दूसरा है प्यारे बच्चों प्रायद्वीपीय जल प्रवाह प्रणाली। आइए हम पढ़ते हैं बच्चों सबसे पहले हिमालय जल प्रवाह प्रणाली के बारे में। तो हिमालय बच्चों क्या है? यहाँ पे अधिकतर नदियाँ बच्चों 12 मासी होती हैं। यानी इसमें बच्चों वर्ष भर क्या रहता है? पानी रहता है। पानी इसमें बच्चों वर्ष भर क्या है? रहता है, क्योंकि बच्चों हिम के पिघलने से, बर्फ पिघलने से इसमें पानी आता है। हिमालय की दो नदियां बच्चों सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या है? पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से, यानी आपको मैंने बताया बच्चों हिमालय की नदियां कौन सी है? सिंधु नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। ये प्रमुख हिमालय की नदियां हैं। और साथ ही साथ में बच्चों ये नदियां क्या करती हैं? आगे जाकर बहुत ही बड़े गोर्ज का निर्माण भी करते हैं। और ये नदियां बच्चों बहाव के टाइप से आती है, तो ये विसर्प का निर्माण यानी ऐसे ऐसे आती है बच्चों। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और ये मैदानों में उपजाऊ क्षेत्र से भी गुजरती है, इसीलिए ज़्यादातर मैदान में सिंचाई इन्हीं से हो जाती है बच्चों। एक बात और ध्यान रखना, ये नदियाँ क्या करती है बच्चों? डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। सबसे बड़ा डेल्टा बच्चों सुंदरवन डेल्टा है, और इसका नाम सुंदरवन बच्चों सुंदरी वृक्ष के कारण पड़ा है। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है बच्चों आपका कि हिमालय जल प्रवाह प्रणाली में, इसका तात्पर्य बच्चों वर्ष भर पानी होता है इसमें, क्योंकि नदी अधिकांश हिम की चोटियों से उत्पन्न होती हैं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसकी कुछ सहायक नदियाँ बच्चों, सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। गंगा की बच्चों यमुना, रामगंगा, घाघरा, गोमती बच्चों, गंडक, कोसी आदि। ब्रह्मपुत्र नदी दिबांग, लोहित, तीस्ता, मेघना, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं बच्चों। प्रायद्वीपीय जल प्रवाह किसे कहते हैं बच्चों? तो प्रायद्वीपीय जल प्रवाह का अर्थ होता है कि बच्चों जो अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, पहली विशेषता इनकी बच्चों ये मौसमी होती हैं, यानी मौसम पे डिपेंड होती हैं, वर्षा पे डिपेंड होती हैं, है ना, क्योंकि इनका प्रवाह बच्चों वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बच्चों जो बड़ी नदियों का जल प्रवाह घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। और हिमालय की नदी की तुलना में बच्चों जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, इनकी लंबाई भी बच्चों क्या होती है? लंबाई बहुत ही कम होती है। ये बात भी ध्यान रखना। फिर भी इनमें बच्चों कुछ जो है जो केंद्रीय उच्च भूमि से निकलते हैं वो पश्चिम की तरफ बहती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ बच्चों ज़्यादातर इस तरफ बहती हैं, और बंगाल की खाड़ी में बच्चों इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे जल का विसर्जन कर देती हैं। प्रायद्वीप भारत की बच्चों अधिकतर नदियाँ क्या हैं? जो यहाँ पश्चिमी घाट से बच्चों यहाँ से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना क्या करती है? जल विसर्जित कर देती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में बच्चों एग्जाम्पल है, जैसे मान लो बच्चों नर्मदा नदी हो गया आपका, है ना, उसके साथ ही साथ में बच्चों महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा नदी हो गया। ये सब प्रायद्वीपीय नदी हैं बच्चों, जो कि पश्चिम की ओर क्या करती हैं? बहती हैं। आप यहाँ पे बच्चों मैप में देख सकते हो नदियों के बारे में। ऊपर सिंधु नदी सहायक नदी हो गया, इधर मध्य में बच्चों गंगा नदी, इधर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। नीचे महानदी, कृष्णा, कावेरी, जो कि यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है बच्चों। यहाँ पे अरब सागर बच्चों, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही हैं, ये यहाँ पे बच्चों गिरते हैं। तो हिमालय यानी जो हिमालय से निकलती है बच्चों नदियाँ, उसे हिमालय नदी कहते हैं, और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो इस क्षेत्र से निकलती है उसे प्रायद्वीप नदियाँ कहते हैं। अब बच्चों अगला टॉपिक है आपका कि हमें नदियों को क्या करना है? साफ रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों हमारे पास हमारी पृथ्वी पे तो 71% जल है, लेकिन बच्चों इसका भी 97% जल बच्चों लवण वाला है, यानी कि खारा पानी है। सिर्फ 3% बच्चों हमारे पास जो है अलवणीय जल है, यानी जो मीठा पानी है
और इसका भी ज़्यादातर भाग बच्चों हिम यानी बर्फ़ के रूप में है। और हमारा बच्चों मीठे या ताज़े पानी का एक छोटा भाग बच्चों विश्व की पूरी आबादी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो ताज़ा पानी होता है बच्चों बहुमूल्य संसाधन है, उसको हमें प्रदूषण से बचाना है। हमारी झीलों और नदियों को क्या करना है बच्चों, प्रदूषण से बचाना है। हमारे वहाँ बच्चों शहर गांव कई सारे क्या हैं, नदी के किनारे हैं। और भारत में बच्चों कई सारी नदियाँ हैं। और यहाँ पे बच्चों क्या है, किनारे पे रहने वाले लोग जो हैं वो नदियों के ऊपर ही डिपेंड होते हैं बच्चों, है ना। इन नदियों को मोटे तौर पर बच्चों 4 समूह में बांटा गया है। हिमालय के बर्फ और महानदी पिघलने वाली नदियाँ हो गई, दक्कन के पठार की नदी हो गई, है ना, तटवर्ती राज्यों की नदी हो गई, पश्चिमी राजस्थान की अंतर्देशीय। इसमें बच्चों कौन सी नदी आती है, लूनी नदी आती है। नदियों का बच्चों हमारे जीवन पे बच्चों बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें नदियों को प्रदूषित नहीं करना है। आइए जानते हैं बच्चों कि नदी प्रदूषण कैसे होती है। ये बच्चों जो हमारे घरेलू अपशिष्ट होते हैं, साथ ही साथ में जो उद्योगों से निकलते हैं, कारखानों से केमिकल निकलते हैं, वो अपशिष्ट हो गए, या कृषि में बच्चों जो जल की ज़्यादा मांग हो गई, तो इस कारण बच्चों इसकी कमी हुई है, या इसकी गुणवत्ता में क्या हुआ है, गुणवत्ता में बच्चों कमी आई है, जिसके कारण कई सारे गंभीर समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि नदियों का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। कई शहर और इसी प्रकार के बच्चों यानी हमारे जितने भी पवित्र स्थान हैं, जैसे कि आप जानते हैं गंगा यमुना यानी नदियों के किनारे ही लाखों पवित्र स्थान हैं जहाँ पे लोग जाते हैं और अपनी श्रद्धा को दिखाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों भारतीय नदियाँ जो हैं प्रदूषित किया जा रहा है उनको, यानी जिम्मेदारी हम लोग नहीं दिखा रहे बच्चों। और हम क्या हैं बच्चों, असंवेदनशील हैं उन समस्याओं से जो हम बच्चों जाने अनजाने में कर देते हैं। इसीलिए हमें नदियों को क्या करना है, प्रदूषित से बचाना है। भारत की नदियों में बच्चों 70% मल निकास प्रदूषण की समस्या है, रासायनिक प्रदूषण की समस्या है। सरकार बच्चों अपने लेवल पे काम कर रही है। सरकार ने बच्चों राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यानी NRPC, है ना, NRCP जो है गवर्नमेंट लाई है नदियों को संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए, उसको साफ करने के लिए। और देश में बच्चों नदी कार्यों का सफाई कार्यक्रम बच्चों 1985 से ही चालू कर दिया है बच्चों। साथ ही साथ में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1995 में आई। तो सरकार ये सारे महत्वाकांक्षी प्रोग्राम ला रही है, यानी ताकि नदियों को प्रदूषण से बचाया जा सके और मानव जीवन को गुणवत्ता बच्चों युक्त जो है जल उपलब्ध कराया जा सके। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर। आइए हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पाठगत प्रश्न के बारे में। तो उत्तर से गंगा में मिलने वाली बच्चों 2 सहायक नदियों के नाम लिखिए। मैंने बताया था गंगा बच्चों, गंगा नदी जो है हिमालय से निकलती है, इसके दाएं तट से भी सहायक नदियाँ मिलती है बच्चों, और बाएं तट से क्या है, सहायक नदियाँ मिलती हैं। तो गंगा की बच्चों उत्तर से जो 2 सहायक नदी हैं उनका नाम है बच्चों गंडक और कोसी, गंडक नदी और कोसी नदी। महानदी के पास बच्चों कौन सी झील है, ये आपसे पूछेगा, तो याद रखना बच्चों चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम चिल्का झील है, और ये चिल्का झील कहाँ पर है बच्चों, उड़ीसा में है। गोदावरी नदी द्वारा अपवाहित राज्य का नाम क्या है, तो सबसे पहले बच्चों महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ में छत्तीसगढ़। ये प्रमुख राज्य गोदावरी नदी के द्वारा अपवाहित है। तुंगभद्रा बच्चों किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी को तुंगभद्रा कहते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों आपने क्या सीखा इस पूरे उसमें। तो हमने बच्चों सीखा भारत, पहले पार्ट में हमने देखा था कि भारत का आकार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर बच्चों 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर बच्चों 97 डिग्री 25 मिनट। उत्तर से दक्षिण बच्चों 3214 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल बच्चों 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। हमारी तटवर्ती सीमा बच्चों 7516.6 किलोमीटर है। क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यदि आपसे पूछे बच्चों भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, और 6 भौतिक प्रदेश मैंने बताया था बच्चों कि सबसे पहले पर्वतमाला आती हैं, मैदान आता है, मरुस्थल आता है, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और द्वीप समूह आते हैं। हिमालय को भी बच्चों हमने 3 भागों में वर्गीकृत कर सकता है। इन सभी के बारे में बच्चों यहाँ पे आपके लिखा हुआ है।
उसके बाद भारत में द्वीप समूह कितने हैं बच्चों? 2 हैं। एक बंगाल की खाड़ी में है और एक कहाँ पर है बच्चों? अरब सागर में। इधर बंगाल की खाड़ी है बच्चों, इधर क्या है? अरब सागर है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों हिंद महासागर है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी का नाम है बच्चों पोर्ट ब्लेयर। अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है और इसकी राजधानी का नाम क्या है बच्चों? कवरत्ती नाम है। क्या नाम है? कवरत्ती नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों आता है आपके पाठ के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, जो बच्चे पूछते हैं सर हमें महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो सर, तो ये आपके पाठ में से ही आते हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार की व्याख्या आपको क्या करना है? बहुत ही अच्छे से करना है। मैप बनाकर बच्चों आपको पूरा क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। रेगिस्तान की कोई 3 विशेषताओं के बारे में बताओ, बता रखा है बच्चों, है ना। हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों के बारे में बता दो। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो मैंने आपको कराया था, इसके बारे में पूछता है बच्चों आपसे, है ना। और कारण देना है तो उत्तर भारत मैदान उपजाऊ क्यों है? जलोढ़ मिट्टी का बना है। भारतीय रेगिस्तान में बहुत कम वनस्पति क्यों पाई जाती है? ये सभी प्रश्न बच्चों हमने पार्ट 3 में क्या कर रखा है? बना रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है बच्चों तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ज्योग्राफी से रिलेटेड और हिस्ट्री का कोर्स भी हम लेकर आएंगे। आपकी 10th क्लास का बच्चों जो NIOS है उसका पूरा सिलेबस हम कराएंगे। बस आपको क्या करना है बच्चों? हम पे भरोसा रखना है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों। जय हिंद बच्चों।